बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हीर और आप देख रहे हैं ज़हीर कुकिंग सीक्रेट्स। आज मैं बनाने जा रहा हूं वाइट चिकन कढ़ाई। ये कढ़ाई बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप होटल्स और रेस्टोरेंट में खाते हैं तो आप घर पे उस जैसा टेस्ट और उस जैसी कढ़ाई नहीं बना पाते। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, इसके मुताबिक जब आप ये कढ़ाई घर में बनाएंगे तो फिर सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। मेरे इस चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो बोनलेस चिकन मैं वाइट चिकन कढ़ाई में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो नॉर्मल चिकन भी जो है हड्डी वाला, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा प्याज और 2 हरी मिर्चें मैं इसमें यूज़ करूँगा, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच जो है वो मैं इसमें यूज़ करूँगा। सबसे पहले जूसर मशीन के अंदर मैं चॉप किया हुआ ये प्याज है एक, वो मैं ऐड कर रहा हूँ, और 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे इस तरीके से, तो ये पेस्ट एक तैयार हो जाएगा। इसके बाद कढ़ाई में मैंने तकरीबन को 3 से 4 चम्मच जो है वो ऑयल यूज़ कर रहा हूँ इसमें, और साथ अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें मैंने ऐड कर दिया। इस तरीके से उसको थोड़ा सा भून लेंगे कि वो थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो साथ ही इसमें मैंने ये चिकन जो है बोनलेस चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया इस तरीके से। अब मैं कढ़ाई में इसमें ज़ीरा ऐड कर रहा हूँ। ज़ीरा 1 टीस्पून जो है मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे कि जो इसका चिकन का जो कलर है वो वाइट में आ जाए इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद इस मैंने जो पेस्ट तैयार किया हुआ था प्याज का और 2 हरी मिर्चों का, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से, और इसको अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जो है इसके अंदर मैं नमक का ऐड कर रहा हूँ, और आपके अपने जायके के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। और 1 ही टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, और इसके बाद 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर को मैं ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से, और हल्दी पाउडर जो है वो आधा टीस्पून के करीब जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ इस तरीके से। अच्छा, इस मौके के ऊपर अक्सर लोग जो हैं वो पानी ऐड कर देते हैं। पानी से इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं बनता, और यहाँ पर ही वो गलती करते हैं। यहाँ पर मैं दूध, आधा कप दूध जो है वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। दूध जो है उससे इसका जो कढ़ाई का जो टेस्ट, ओरिजिनल टेस्ट है, वो डेवलप होता है इस तरीके से। अच्छा, अब दूध को ऐड करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए जो है मैं इसमें ढक रहा हूँ इस तरीके से, और इसको हल्की आंच के ऊपर थोड़ा सा पकने देंगे। और इससे ये होगा कि जो चिकन है वो गल जाएगा, और उसकी बोटी जब आप देखें 5 मिनट के बाद इसको उठा के आप चेक कर लें कि बोटी जो है वो इसकी चिकन की गल गई है इस तरीके से। तो इसको दबा के जब आप देखेंगे तो वो टूट रही है, तो इसका मतलब वो गल गई है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं 1 कप दही इसमें ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। दही को पकाएंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे तो ये दही अपना पानी छोड़ेगा इस तरीके से। तो आपने इसी पानी के अंदर इसको, दही के पानी में इसको थोड़ा सा भून लें, मज़ीद पका लें, ताकि दही जो है वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरीके से दही ने पानी छोड़ा थोड़ा सा। तो अब ये ग्रेवी जो है अपने अपने हिसाब से इसको कर लेना है। अच्छा, मेरे पास जो ये डेयरी क्रीम है ये मैं ऐड कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि यही वाली डेयरी क्रीम आप ऐड करें। आपके पास इलाके में जौन सी भी डेयरी क्रीम मिल रही है वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें इस तरीके से। अच्छा, इसको क्रीम को मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, और यहाँ पर डेयरी क्रीम जो है हमने मिक्स कर दी है अच्छे तरीके से, ये देखें। और इसके बाद ये देखें, अब इसका जो कलर है ये भी वाइट में आ गया है, और ये यही इसका जो है असल टेक्सचर जो है वाइट चिकन कढ़ाई का वो सामने आ गया इस तरह बन के। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करें, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी बनके तैयार हुई है। इसी तरीके से आप अपने घर में होटल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल की जो वाइट चिकन कढ़ाई है वो आप आसानी के साथ आप घर में बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाया करेगा, और आपको मेरी वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ेगा।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त नई रेसिपी के साथ। तो अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।